इज फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होती है? व्हेन वन ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन अनदर ऑब्जेक्ट इट मेक्स अ फोर्स कॉल्ड फ्रिक्शन। जब एक ऑब्जेक्ट जो है वो दूसरे के ऊपर मूव करता है, ये आपके पास क्या है, एक टेबल है, इस टेबल के ऊपर एक बॉक्स पड़ा हुआ है। अब ये जो बॉक्स है, इसको अगर हम इसको धक्का लगाते हैं, इसको पुश करते हैं इस तरफ, तो टेबल की सरफेस और बॉक्स की जो नीचे वाली सरफेस है, लोअर सरफेस, इन दोनों की आपस में रगड़ होगी। उस रगड़ की फोर्स को क्या कहते हैं? फ्रिक्शन। अच्छा, फ्रिक्शन हैपन्स वेयर द आउटसाइड पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट द सरफेस पुशेस ओवर द सरफेस ऑफ द अदर ऑब्जेक्ट। यानी एक इसकी सरफेस होगी बॉक्स की और एक टेबल की सरफेस होगी, तो ये सरफेसेस है ना जो एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे के सामने है, ठीक है, तब क्या होती है? फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है। द फ्रिक्शन पुशेस अगेंस्ट द मूवमेंट सो इट स्लोज डाउन द मूविंग ऑब्जेक्ट। अच्छा, अब फ्रिक्शन मुख्तलिफ तरह से होती है। देखें, ये भी फ्रिक्शन थी। उसके अलावा अगर कोई बॉल है, वो ये ज़मीन है, ठीक है, ये ज़मीन है, उसकी तरफ आ रही है नीचे की तरफ, ऐसे नहीं, ये बॉल है और ये ज़मीन, ये सरफेस है, ये ज़मीन है, ये अर्थ है, ठीक है, दिस इज़ अ बॉल। अब बॉल जो है वो ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ आ रही है, लेकिन जहाँ पे एयर प्रेजेंट है ना, एयर जो है वो इस बॉल के ऊपर फ्रिक्शन की फोर्स लगा रही है, ठीक है, जिसकी वजह से एक फोर्स होगी ग्रेविटी की और एक होगी फ्रिक्शन की। तो फ्रिक्शन की जो फोर्स है वो उस बॉल की मूवमेंट के ऑपोजिट साइड पे है ना, इसलिए ये जो फ्रिक्शन होती है ये मूवमेंट में रुकावट बनती है, ये किसी चीज़ को मूव करने से रोकती है। ग्रेविटी इज पुलिंग दिस गर्ल डाउन द स्लाइड। ग्रेविटी की वजह से गर्ल जो है वो नीचे आ रही है। फ्रिक्शन बिटवीन द सर्फेस ऑफ हर क्लॉथ्स एंड द सर्फेस ऑफ द स्लाइड। ये बच्ची के जो गर्ल के जो कपड़े हैं और ये जो स्लाइड की सरफेस है, इन दोनों की आपस में फ्रिक्शन है, दोनों की आउटर साइड की, ठीक है, स्लाइड की भी आउटर साइड और गर्ल के जो कपड़े हैं वो भी आउटर साइड है। द मोर फ्रिक्शन देयर इज़ द स्लोअर शी विल स्लाइड। जितनी ज़्यादा फ्रिक्शन होगी ना, ठीक है, उतनी स्लो स्पीड से ये स्लाइड करेगी, क्योंकि हमने अभी बात की कि जो फ्रिक्शन होती है वो रुकावट होती है मूवमेंट में, वो किसी चीज़ को मूव करने से रोकती है। बात कर लेते हैं कि अगर कोई ये रोड है, ठीक है, और ये भी रोड है, लेकिन इस रोड में आप देख रहे हैं कि ये इस तरह वाली रोड है, ठीक है, इसमें कर्व्स हैं छोटे छोटे और ये फ्लैट स्मूथ रोड नहीं है, लेकिन ये एक फ्लैट और स्मूथ रोड है। तो अगर गाड़ी इस पे मूव कर रही है, ठीक है, ये एक गाड़ी है और ये उस पे मूव कर रही है, तो क्या होगा कि इस गाड़ी की जो इसके टायरों की इस रोड के साथ बहुत ज़्यादा रगड़ होगी, क्योंकि ये एक फ्लैट सरफेस नहीं है, ठीक है, तो गाड़ी को मूव करने में मुश्किल होगी। यानी इस टायरों की, इस गाड़ी की यहाँ पे इस रोड के ऊपर बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग ग्रिप है, ठीक है, ये यहाँ पे फिसलेगी भी नहीं इतनी आसानी से। ओके, sometimes we use the word grip to describe friction. A surface that has lots of friction has good grip and can be called a grippy surface. ओके, नेक्स्ट दूसरी तरफ आपके पास जो स्मूथ रोड है उसके ऊपर गाड़ी मूव कर रही है। अब इस गाड़ी की टायरों के साथ थोड़ी बहुत फ्रिक्शन है, क्योंकि इसमें कुछ भी रास्ते में रुकावट नहीं आ रही, बिल्कुल ये एक स्मूथ रोड है, ठीक है, स्मूथ सी रोड है, तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा फ्रिक्शन नहीं है। लेकिन ये वाली जो रोड थी इस पे ज़्यादा फ्रिक्शन थी, ज़्यादा रगड़ की फोर्स लग रही थी टायरों की और रोड के दरमियान, लेकिन यहाँ पे टायर्स और सरफेस के दरमियान इतनी ज़्यादा फ्रिक्शन की फोर्स नहीं है, तो यहाँ पे गाड़ी जो है वो इजीली मूव करेगी। और अगर तो ये जो होती है इसके मुकाबले में जिसमें फ्रिक्शन ज़्यादा है उस रोड के मुकाबले में ये वाली जो है ये स्लिपरी सरफेस होती है, इसकी इतनी अच्छी ग्रिप नहीं होगी, लेकिन इसकी ग्रिप बहुत अच्छी होगी। अ सरफेस दैट ओनली हैज़ अ लिटिल फ्रिक्शन इज़ कॉल्ड अ स्लिपरी सरफेस। रब योर हैंड्स टुगेदर, फ्रिक्शन कैन मेक योर हैंड्स वार्म। जब आप अपने हाथों को सर्दियों में यूँ जो रब करते हैं ना, सर्दी जब बहुत ज़्यादा लगती है, ठीक है, तो वो आपके हाथ गर्म होते हैं, तो हाथ गर्म किसकी मदद से होते हैं? फ्रिक्शन की मदद से। टू मच फ्रिक्शन कैन बर्न योर स्किन। फ्रिक्शन जो है वो आपकी स्किन को जला भी सकती है, मतलब अगर आप हाथों को मुसलसल रगड़ते रहें तो वो आपकी स्किन के लिए अच्छा नहीं होगा।